किसी भी बेहतरीन किताब का आखिरी अध्याय एक नए जीवन की शुरुआत होता है। मशहूर लेखक और प्रेरक वक्ता शायद हेल्मस्टेटर पीएचडी, जिन्होंने इंटरनेशनल बेस्ट सेलर किताब लिखी व्हाट टू से व्हेन यू टॉक टू योरसेल्फ, ये इसका हिंदी अनुवाद है, क्या कहे जब स्वयं से बात करें। इस बेहतरीन किताब के आखिरी पड़ाव तक हम आ चुके हैं। इस आखिरी अध्याय को शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि इस ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए ये वीडियो को शेयर करें और मेरा यूट्यूब चैनल इमोशनल ब्रेन को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे बेहतरीन वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। मेरा उद्देश्य ये बेहतरीन ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का है। तो आइए इस बेहतरीन किताब का आखिरी अध्याय शुरू करते हैं। अध्याय 23, बदले या न बदले। आप अभी या भविष्य में किसी भी समय परिवर्तन करने का निर्णय ले सकते हैं। मैं आपसे प्रोत्साहन के कुछ शब्द कहना चाहता हूँ। संभव है कि आप पहले से ही जानते हो कि आप क्या करना चाहेंगे। यदि स्थिति यही है, यदि आपके दिल की गहराई से आने वाली आवाज़ आपसे कहती है कि यही समय है, तो फिर यही उचित समय है। जब शेक्सपियर ने लिखा था टू बी और नॉट टू बी, बनना या न बनना, तो उन्हें शायद पता भी नहीं होगा कि उन्होंने स्वरूप के सार को छू लिया था। बनना या न बनना, यही मुख्य प्रश्न है। बनना या न बनना, प्राप्त करना या न प्राप्त करना, करना या न करना, इस प्रश्न का उत्तर ही हम में से प्रत्येक के भविष्य और सफलता को तय करेगा। अपनी प्रगति की जांच पड़ताल करना एक अच्छा विचार है। अपने आप से ये पूछना अच्छा है कि हम कितना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। हमें अपनी आगे बढ़ने की गति को नापने, आंकने व आकलन करने का अधिकार भी है और आवश्यकता भी। हम कहीं जा रहे हैं या कहीं नहीं जा रहे हैं, हम काम चला रहे हैं या अपना सर्वश्रेष्ठ कर रहे हैं जो हम कर सकते हैं। क्या हम वही कर रहे हैं जो करना चाहते हैं, या फिर हम कोई बेहतर चीज़ करना पसंद करेंगे? क्या हमारे स्वरूप का प्रत्येक अंश हमारी सर्वश्रेष्ठ अपेक्षाओं के सामंजस्य में है, या हम उसमें कोई परिवर्तन करना चाहेंगे? हम में से अधिकतर लोग अपने जीवन में कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं। ऐसे समय आते हैं जब हम कोई छोटा मोटा परिवर्तन करना चाहते हैं, कोई ऐसी चीज़ जो दूसरे तरीके से कुछ करने में हमारी सहायता करेगी या किसी समस्या से अच्छे ढंग से निपटने में सहायता करेगी। ऐसे भी समय आते हैं जब हम कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं, अर्थात पुराने से छुटकारा और नए का स्वागत। यदि जीवन को कारगर बनाना कुछ परिवर्तन करने जितना ही आसान है, तो फिर आप क्यों नहीं करते? क्या आप परिवर्तन करना पसंद करेंगे? मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो घर या ऑफिस की किसी समस्या को दूर करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते थे, अथवा अपने बारे में या अपने जीवन में कोई छोटी सी चीज़ बदलना चाहते थे जो विकास करने में उनकी सहायता करे और जीवन को थोड़ा अधिक आसान बना दे। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो प्रत्येक चीज़ से उगता गए थे। वे अपने जीवन को बदलना चाहते थे। अलग नौकरी, नया जीवन साथी, मकान बेचना या दूसरे राज्य में जाकर रहना। वे अपने जीवन और भविष्य को बदलने के लिए वह सब करना चाहते थे जिसकी उन्हें आवश्यकता होती थी। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने अपने घर, कार या करियर बदलकर अपने जीवन को बदलने का प्रयोग भी किया था। लेकिन उनमें से अधिकांश लोगों के लिए वह परिवर्तन सच्चा परिवर्तन नहीं था। वह ठीक नहीं रहा, कारण वे अपने पुराने स्वरूप को अपने साथ ले गए थे। हृदय का परिवर्तन उतना ही नाजुक और अस्थायी होता है जितना किसी नाटक में पोशाक का परिवर्तन। हो सकता है कि हम मित्र, जीवन साथी, नौकरी या जगह बदल सकते हैं, लेकिन अपने आंतरिक स्वरूप को अपने साथ ही ले जाएंगे। वही आंतरिक पहचान जिसने हमें दुखी किया और कष्ट पहुंचाया। हम जहाँ भी जाते हैं और जो भी नया काम करते हैं, यदि हम वहाँ पुरानी तस्वीरें साथ ले जाते हैं, तो अगली बार बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? यदि हम अपनी मान्यता, दृष्टिकोण, भावना, व्यवहार, कार्य या परिणाम में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन करना चाहते हैं, तो हमें आरंभ में ही ये निर्णय लेना चाहिए कि कमान किसके हाथ में है और होने वाले परिवर्तनों के नियंत्रण में कौन या क्या है। अपने जीवन में हो रहे परिवर्तनों के बारे में आपकी क्या मान्यताएं हैं? क्या वे संयोग, भाग्य, परिस्थिति या व्यक्तिगत निर्णय का परिणाम है? परिवर्तन या तो किसी बाह्य चीज़ का परिणाम होता है जो आपके साथ घटित होता है, या फिर यह आपके भीतर किसी चीज़ का परिणाम होता है जिसके कारण परिवर्तन उत्पन्न होता है। बाह्य प्रभाव से उत्पन्न हुआ परिवर्तन, ऐसे परिवर्तन के साथ कोई बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रभाव संबंधित नहीं होता।
जो हमें इस तथ्य के प्रति सतर्क करे कि परिवर्तन हो रहा है। ऐसे परिवर्तन के बारे में कुछ भी अप्रिय नहीं होता। वास्तव में इसमें कुछ भी देखने योग्य नहीं होता। यह परिवर्तन सामान्य अंदाज में और आकस्मिक होता है। ये बाह्य प्रभाव की निर्मम एवं अनदेखी लहरों का परिणाम होता है, जो प्रतिदिन प्रत्येक घंटे हमारी सोच को आकार दे रहा होता है। हमारे साथ ऐसा होने वाला परिवर्तन होता है वह दृष्टिकोण के उन छुटपुट परिवर्तनों का परिणाम होता है जो अपेक्षाओं, छुटपुट घटनाओं, कंपनी की नीतियों, व्यक्तिगत संबंधों, रिश्तेदारों, पारिवारिक आवश्यकताओं, अभिभावक की सत्ता, धार्मिक मान्यताओं, समकक्षों के दबाव, सभी प्रकार के विज्ञापनों, आर्थिक प्रवृत्तियों, इंटरनेट, टेलीविज़न, रेडियो, पत्रिकाओं और समाचार पत्रों से मिलने वाली दैनिक जानकारी, सामाजिक आवश्यकताओं, राजनीतिक दृष्टिकोणों, विचित्र धारणाओं, घनिष्ठ मित्रों और आकस्मिक टिप्पणियों के द्वारा हमारी ओर आते हैं। विचित्र बात यह है कि प्रभाव हमारे जीवन को निश्चित कर देते हैं, लेकिन क्या वे सचमुच ऐसा कर देते हैं? स्पष्ट है, यह सब बुरा या विपरीत ही नहीं होता। इनमें से कुछ आवश्यक और सही भी होता है। इनमें से कुछ थोड़े से प्रभाव सर्वश्रेष्ठ भी होते हैं जिन्हें हम कभी पाने की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन समूह के रूप में लिए जाने पर हमारे दैनिक जीवन के ये प्रभाव शायद ही कभी ऐसे होते हैं जिनसे महान सफलता प्राप्त की जाती है। प्रायः वे किसी शोकगीत की श्रेणी में आते हैं जिन्हें सादे अंदाज में लिखा जाता है, जो धीमे धीमे कर्कश ढंग से बजता है और हमें ऊपर से नीचे की ओर धकेल देता है। इसमें कभी अच्छी तरह जिए गए जीवन की स्थायी और सुंदर सुरों की न तो कोई मांग होती है, न ही ये उत्पन्न होते हैं। दैनिक जीवन की कंडीशनिंग हमें किसी प्रकार ये विश्वास दिला देती है कि मानव जाति की सबसे बड़ी आवश्यकता सामाजिक बचाव प्रत्येक व्यक्ति की महान उपलब्धि है। परिणाम यह होता है कि दूसरों की स्वीकृति पाने के लिए हम धीरे धीरे अनजाने में ही कुछ भी प्राप्त न करने के लिए केवल बचे रहने के लिए बदल जाते हैं। हम काम चलाते हैं, हम वह करते हैं जिसे किए बिना काम नहीं चल सकता। हम उतनी अच्छी तरह करते हैं जितना कर सकते हैं। हम दूसरों के साथ यथासंभव अधिकतम तालमेल बैठाते हैं, अपनी भूमिकाएं निभाते हैं, अपने काम करते हैं, भविष्य के लिए कुछ बचा कर रखते हैं और सर्वश्रेष्ठ की आशा करते हैं। जो सपने हमने बचपन में देखे थे, हम उन पर विश्वास करना छोड़ देते हैं। हमें केवल एक ही धुन बजाना सिखाया जाता है। हम में से प्रत्येक एक पूरा ऑर्केस्ट्रा है। ये विश्वास करने की अपेक्षा हमें ये विश्वास दिलाया जाता है कि हम केवल बांसुरी हैं। हम किसी मित्र की निरर्थक गपशप सुनते हैं, तथाकथित नेताओं की बातों का अनुसरण करते हैं, अपने जीवन को किसी दूसरे के बनाए साँचे में ढाल लेते हैं, अपने सपनों को अपनी जेब में छिपा लेते हैं और अच्छी चीज़ों के आने की उम्मीद करते हैं। इस प्रकार हम उस जीवन के द्वारा बदल जाते हैं जो हम जीते हैं। हम में से अधिकतर लोगों के लिए ये तबाही भरा विराट परिवर्तन होता है। यह परिवेश का धीमा लेकिन निश्चित परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन जो हमारे चारों ओर का संसार हम पर थोप देता है। हम जिसका हिस्सा बनते हैं वह हमारा हिस्सा बन जाता है। हम जिसकी अनुभूति करते हैं और जिसे स्वीकार करते हैं वही हमारे भावी स्वरूप का महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। व्यक्तिगत चयन से उत्पन्न परिवर्तन। हमारे जीवन में एकमात्र परिवर्तन जो हम में से प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपलब्ध है, उसे व्यक्तिगत चयन से उत्पन्न परिवर्तन कहते हैं। क्या आपने कभी विचार किया है कि आप क्या करते हैं, कैसे जीते हैं और क्या बन रहे हैं? यह लगभग पूरी तरह आप पर निर्भर होता है। बाहरी परिस्थितियां भी होती हैं जिनसे निपटना होता है, लेकिन आप उनसे कैसे निपटते हैं ये भी किसी अन्य पर नहीं बल्कि आप पर ही निर्भर करता है। भविष्य में कौन सा अगला काम करने का निर्णय लेते हैं, उन्हीं से यह तय होगा कि आप कौन सा काम करना चाहते हैं। आप क्या करने का निश्चय करते हैं ये निर्णय करें, उस पर टिक कर बैठ जाएं तथा बाहरी संसार को निर्णय लेने दें। वह निर्णय ले लेगा। इस प्रकार अपने भविष्य को तय करने का निर्णय लें। आप ऐसा कर सकते हैं। प्रत्येक सांस बनाने का निर्णय लें, इस पर अडिग रहे और तब प्रत्येक सांस, कदम, गति और उपलब्धि आपकी अपनी होगी तथा यह आपका चयन होगा। न्यूरोसाइंस के शोध ने प्रमाणित कर दिया है कि आप अपने लिए जो तय करते हैं, जिसकी आप कल्पना करते हैं और जिसे आप ऊर्जा प्रदान करते हैं, उससे एक जीवनी शक्ति उत्पन्न हो जाएगी जो आपके देखे हुए सपनों को वास्तविकता में बदल देगी। लेकिन हमने उन प्रतिक्रिया को जान लिया है जो इसे कारगर बनाती है। आप कैसे सोचते हैं ये सोचना सीखें और आप अपने भविष्य को अपने लिए तय करना आरंभ कर देंगे और उसे दिशा प्रदान कर देंगे। यदि आप सीख जाते हैं कि क्या सोचना है और कैसे सोचना है, तो आप अपने आप को नियंत्रित कर लेंगे। जिस प्रकार
दूसरों के विचारों, मांगों और प्रभावों ने अतीत में हमारे अधिकांश जीवन को दिशा दी, उसे नियंत्रित किया और मार्गदर्शन दिया। इसी प्रकार ये हमारे मस्तिष्क का व्यक्तिगत नियंत्रण है, जो अब हमें अपने भविष्य को बदलने का अवसर प्रदान करता है। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। यदि आप चुनाव करें तो आप उस दीवार को तोड़ सकते हैं जो आपके और उस चीज़ के बीच खड़ी है जिसे आप बदलना या प्राप्त करना चाहते हैं। आप में ऐसा करने की इच्छा शक्ति है। आप अपने आप को ये विश्वास, दृष्टिकोण, भावना और कार्य दें जो आपको वहाँ ले जाए जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं। बड़ा फर्क। हमने ये यात्रा मन की कार्यविधि और संभावित समाधानों की बुलबुलैया के साथ आरंभ की थी, जिसमें एक ऐसे उत्तर की खोज की थी जो न केवल काम करे बल्कि निरंतर काम करती रहे। अस्थायी सफलता अच्छी बात है, लेकिन वह चीज़ बहुत समझदारी भरी लगती है जो अस्थायी सफलता को जीवन के स्थायी ढंग में बदलती हो। प्रतिदिन अधिक सफल ढंग से जीना एक ऐसी चीज़ है जो हम में से प्रत्येक प्राप्त करना चाहेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि ये कोई जादुई फार्मूला नहीं है, यह कोई तुरंत फुरत समाधान का उपाय नहीं है। चाहे किसी भी समस्या या लक्ष्य का नाम ले, हम ऐसी पुस्तक का सलाह खोज सकते हैं जो हमें बता दे कि इसे कैसे ठीक प्रकार से करना है या इसे कैसे प्राप्त करना है। किन्हीं अर्थों में हम बहुत दूर आ चुके हैं। हमने अपनी टेक्नोलॉजी और अपनी भौतिक संपत्ति में अकल्पनीय ऊंचाइयां प्राप्त कर ली है। आज हमारे पास अधिक आरामदेह सुविधाएं हैं, अधिक औजार हैं और जीवन के अधिक उपकरण हैं जो कुछ दशक पहले अमीर राजा रानियों के पास भी नहीं थे। चिकित्सा शास्त्र और विज्ञान के द्वारा हमने धरती पर जीने की संभावनाओं को कई वर्ष बढ़ा लिया है। कुछ पीढ़ियों पहले तक ऐसा संभव नहीं माना जाता था। हमने अपने चारों ओर के अंतरिक्ष के खोखलेपन को जीत लिया है। हमने अपने व्यवसाय, परिवेश और भाग्य के एक छोटे हिस्से का प्रबंधन करना भी सीख लिया है, लेकिन हम अब तक अपने जीवन के एक हिस्से का प्रबंधन करना नहीं सीख सके, जो प्रत्येक वस्तु का सार है। हमने अब तक अपने मन का प्रबंधन करना नहीं सीखा है। समाधान: अपने मन का प्रबंधन करना, उसे नियंत्रित करना और उसके संसाधनों को सही दिशा देना सबसे बड़ी चुनौती है जिसका सामना आपको करना है। दूसरों के प्रबंधन, अपने संसाधनों के प्रबंधन और अपने भविष्य के प्रबंधन अर्थात सब प्रकार के प्रबंधन की कुंजी है आत्म प्रबंधन। आत्म प्रबंधन ही सुखी और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने तथा कुंठित व अपूर्ण जीवन जीने के बीच का अंतर है। जहाँ हम अपने ही अविश्वास की सीमाओं में बंधे रहते हैं, आत्म प्रबंधन चरम विजय है और इसका समाधान हमारी पहुँच में है। अब तक हम अपने सबसे बड़े शत्रु का नाम नहीं जान सके थे। वह दीवार जो हमें अपनी संभावनाओं के सबसे छोटे हिस्से में कैद रखती है, वह शत्रु और कोई नहीं, हम स्वयं हैं। यह हमारे विचार हैं, यह हमारी सोच है, यह हमारी अपनी सोच है जिसने हमारी मान्यता के सीमित आत्मचित्र बनाए हैं। हमारी टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। मानव मस्तिष्क ने हमें सही दिशा दिखाई है। हमने ये सीखा है कि हम अपने साथ जो करते हैं वह केवल संयोग से नहीं होता। हमने सीखा है कि हम कौन हैं और क्या है। यह आनुवंशिक प्रवृत्तियों की संयोगवश तालमेल से अधिक का परिणाम है। हमने सीखा है कि हम में से प्रत्येक के लिए इसके बाद क्या होता है, यह हमारे अनुमान से अधिक हम पर निर्भर करता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम क्या सोचते हैं। इसलिए आत्मचर्चा करें, सही शब्दों को पहचानें और उनका प्रयोग करें। आत्मचर्चा को अपने प्रतिदिन की अवचेतन को व स्वयं को दिशा देने वाली आदत बना लें। आत्मचर्चा इस प्रकार करें जो अच्छी, प्रेमपूर्ण, शक्तिशाली और संकल्पवान हो। प्रतिदिन सही ढंग से आत्मचर्चा करें। जब आप ऐसा करेंगे तो आप स्वयं को वह महान उपहार देंगे जो आप दे सकते हैं। याद रखें, जो कुछ भी है वह आप है। आपके विचार, आपका जीवन, आपके साकार होते स्वप्न, आप जो भी बनने का चयन करते हैं वह बन जाते हैं। आप उतने ही असीम हैं जितनी ये अंतहीन सृष्टि। दोस्तों, हमारी ये बेहतरीन किताब यहाँ पर पूर्ण होती है, लेकिन यहाँ से एक नया जीवन शुरू होता है। इस बेहतरीन किताब क्या कहे जब स्वयं से बात करें, जो कि हिंदी अनुवाद है इंटरनेशनल बेस्ट सेलर व्हाट टू से व्हेन यू टॉक टू योरसेल्फ, जिसके लेखक है शेड हेल्मस्टेटर PhD।
हम लेखक को धन्यवाद देना चाहेंगे कि ऐसा बेहतरीन ज्ञान जिन्होंने हमें दिया। इस ज्ञान को अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में बांटिए और अपने जीवन को बदलने का अवसर पाइए। मिलते हैं और एक बेहतरीन किताब के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।